N1 और N2 साइज के दो सीरीज़ अगर हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन G1 और G2 है, तो उस कंडीशन में उनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? उसका फॉर्मूला है log G इक्वल टू N1 log G1 प्लस N2 log G2 अपॉन N1 प्लस N2। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप दो सीरीज़ ले लीजिए। पहला सीरीज़ है X11 X12 से ले करके X1 N1 तक, और दूसरा सीरीज है X21 X22 और X2 N2 तक है। ये दो सीरीज हो गए। पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 है और दूसरे में N2 है। तो G1 क्या होगा? पहले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? इन सभी को प्रोडक्ट ले लेंगे फर्स्ट सीरीज़ का, x इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी साइज़ N1 है तो इसका N1 रूट N1th रूट लेंगे। X11 X12 इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब का पावर 1/N1 डाल दिया। कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट ना हो उसके लिए लॉग लेते हैं। log G1 इक्वल टू 1/N1 समेशन, ये क्योंकि लॉग लेने पर ये प्रोडक्ट जो होता है मल्टीप्लिकेशन वो सम में बदल जाता है, तो यहाँ पे हमने log x1i का सम ले लिया। कितनी वैल्यूज़ के लिए? N1 वैल्यूज़ के लिए। इसी तरीके से दूसरे सीरीज का निकालेंगे G2 इक्वल टू X21 X22 से लेकर के X2 N2 तक, और ये इन सब का प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके पावर 1/N2 लिख देंगे। और सिंप्लीफिकेशन के लिए लॉग ले लिया इसका भी, इसी तरीके से 1/N2 J फ्रॉम 1 to N2 log X2 J हो गया। के क्लास के आगे एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल के क्लास के आगे की चीज़ें पढ़ानी है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया था। ज्योमेट्रिक मीन में फिर हमने आगे पढ़ना है कि अगर हम क्लास इंटरवल लेकर के चलेंगे तो उस कंडीशन में क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू जो होगा, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू वो आपका xi हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज निकालना है तो कैपिटल G लिखा, दोनों सीरीज का प्रोडक्ट लिखेंगे X11 X12 X1 N1 तक इंटू X21 X22 X2 N2 तक, सब मल्टीप्लाई किया। कितना टोटल सा इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया? N1 प्लस N2। पहले सीरीज का N1 और दूसरे सीरीज का N2, तो पूरे के पावर 1/N1 प्लस N2 लिख दिया। तो log G क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर आगे लॉग के हिसाब से पावर अपॉन में है 1/, में तो 1/, के साथ लिखा log x11 प्लस log x12 प्लस log x1n1, इसी तरह से log x21 x22 प्लस log x2 n2, और इसको फिर शॉर्टकट में सम के फॉर्म में लिख दिया I फ्रॉम 1 to N1 log x1i, j फ्रॉम 1 to N2 log x2j। और ये वैल्यू क्या है इसके लिए? इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लॉ समेशन इसका क्या होगा, दिस सम इक्वल टू N1 इंटू लॉग G1 एंड दिस सम इक्वल टू N2 इंटू लॉग G2। तो इस सम के जगह पर हमने लिख दिया N1 log G1 और इसके जगह पर N2 log G2। तो ये थ्योरम हो गया आपका प्रूव। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी सीरीज़ का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अर्थमेटिक मीन से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, और हमने इसके लिए दो वैल्यूज़ ले ली x1 और x2, दो वैल्यूज़ हैं। इसका अर्थमेटिक मीन डिफाइन करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x1 x2 या स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 कर लीजिए। इनका प्रोडक्ट लिया और रूट ले लिया। अब इसमें से जिसको बड़ा दिखाना है यानी अर्थमेटिक मीन बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन छोटा है, तो इसमें से अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को माइनस कर देते हैं तो ये प्लस में आना चाहिए। इसको हम अभी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 बाहर ले लिया और x1 प्लस x2 माइनस 2 अंडर रूट x1 h2। x1 को अंडर रूट x1 का स्क्वायर लिख दीजिए, x2 को अंडर रूट x2 का स्क्वायर लिख दीजिए और इसको दो हिस्से में बांट दीजिए 2ab टाइप। तो ये क्या बन गया आपका? 1/2 अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट x2 का होल स्क्वायर।
ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन जब भी हम माइनस कर रहे हैं ये हमेशा प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से छोटा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। The logarithm of the GM of geometric means of the frequency distributions is arithmetic mean of logarithms of their respective geometric means. That is, G1, G2, Gn are the geometric means of n distributions with n1, n2, nn as the total frequency. Then log g equal to summation of ni log gi अपॉन समीशन ऑफ एन आई। इसमें देखिए अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन्स दिए गए हैं, G1, G2 और Gn, और इन सभी ग्रुप की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, N1, N2 और Nn, ये इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो उस जब हम कंबाइंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, log g इक्वल टू एन आई log gi समेशन अपॉन समेशन ऑफ एन आई, यानी हर एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब डेफिनेशन के हिसाब से अर्थमेटिक मीन के जैसे हम x1 x2 पे अप्लाई करते हैं वैसे ही हम इफ़ेक्टिवली यहाँ पर G1 G2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन G इक्वल टू क्या होगा, G1 की पावर n1 क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, G2 को भी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, एंड सो ऑन Gn, इसकी फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे n सफिक्स n, और होल टू द पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n लास्ट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग ले लेते हैं, जैसा पहले करते आ रहे हैं। log g इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर का टर्म आगे आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो भी मल्टीप्लिकेशन का टर्म्स है, प्रोडक्ट का टर्म है, वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जब हम लॉग यहाँ लेंगे तो ये n1 log g1 हो जाएगा, ये n2 log g2 हो जाएगा प्लस, और ये लास्ट में n log gn हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एन आई लॉग जी आई अपॉन समेशन एन आई। इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस इन टू सीरीज, दो सीरीज आपके पास है, उनके ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो लेने जाएं, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिस्पेक्टिव सीरीज। इन अदर वर्ड्स, अगर मान लीजिए G1 और G2 दो सीरीज के ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो उस कंडीशन में उनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा G ऑफ द रेशियो ऑफ दियर ऑब्जर्वेशन, तो क्या आएगा G1/G2, यानी दो सीरीज को हम अगर प्रोपोर्शन में लेकर के चल रहे हैं, जैसे x1/y1, x2/y2, x3/y3, इस तरह से रेशियो लेकर के उसका हम अगर सीरीज डिफाइन कर रहे हैं, x1 एक नया सीरीज बना दिया x और y को लेकर के, पहली सीरीज है x1 x2 xn, दूसरी सीरीज मान लीजिए y की है, और हम एक तीसरी सीरीज बना रहे हैं जो रेशियो को डिफाइन कर रही है x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, इस तरीके से करके। तो हम एक इनका कंबाइंड सीरीज जब निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन तो आएगा G1/G2 आएगा। प्रूफ सेम देखिए जो बोला हमने, x1 x2 xn बी द n ऑब्जर्वेशंस, या दूसरा सीरीज आपका y1 y2 n yn, दोनों की साइज आपकी सेम है। तो G1 को हमने डिफाइन किया पहले सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन, G2 को डिफाइन किया दूसरे सीरीज का y सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन। अब जो ज्योमेट्रिक मीन होगा इनके रेशियो का, जो तीसरी सीरीज की हमने बात की आपसे, x1/y1, x2/y2, x3/y3 और xn/yn होल टू द पावर 1 अपॉन n। तो ओवरऑल क्या बनेगा, x1 x2 xn अपॉन होल टू द पावर 1 अपॉन n, और नीचे भी y1 y2 yn अपॉन होल टू द पावर 1 अपॉन n। तो पहला वाला जो न्यूमरेटर में है वो किसका ज्योमेट्रिक मीन है, x सीरीज का है, यानी G1 है, और नीचे G2 है। तो ये प्रूव हो गया। अब मेरिट की बात करते हैं, इनकी मेरिट्स क्या क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही फॉर्मली या रिजिडली डिफाइन की गई है, और ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन इसमें मिसिंग नहीं है इस डेफिनेशन में। और इसको हम आगे के अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर पा रहे हैं, इससे हम फॉर्मूले भी डराइव कर लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के थ्रू। डिमेरिट पे आते हैं, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन इसमें से जीरो हो जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल पाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ही जीरो आ जाएगा। दूसरा,
अगर ऑब्जर्वेशंस कोई भी एक निगेटिव हो जाता है तो इसका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, और स्क्वायर रूट या फिर nth रूट या क्यूब रूट या जिस नंबर का भी रूट आप निकालने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। डिपेंड ऑन द कंडीशन, कभी एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे कंडीशन में ज़्यादातर नहीं निकल पाता है। तो यूजेस, पहला इंडेक्स नंबर के फॉर्मेशन में, और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ के निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ जब पॉपुलेशन की होगी तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई करके ज्योमेट्रिक ग्रोथ के जरिए निकाल सकते हैं। और बैंक का इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जब आपका ग्रोथ आपका ज्योमेट्रिक होता है।